हेलो एवरीवन, मैं दीपांशु गोस्वामी। आज का डेट है 4 जून 2020। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज के करंट अफेयर्स है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारा जो वेबसाइट जो है उसको हाल ही में लॉन्च किया गया है, स्टडी राइज का। इसमें जो है आपको 2020 के जो करंट अफेयर्स है, मई अप्रैल और मार्च के जो कंपाइलेशंस जो है उसको वो उपलब्ध होगा इसमें। और इसका जो लिंक जो है मैंने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो इसको चेक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और अगर ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीद भी सकते हैं क्योंकि इसमें अभी सेल चल रही है और बहुत ही कम रेट में ये आपको उपलब्ध होगा। तो प्लीज़ इसको चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का पहला जो टॉपिक है, गवर्नमेंट ने जो है अभी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का जो अमेंडमेंट है उसको अप्रूवल दिया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। 3 जून 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा अध्यक्षता की गई यूनियन कैबिनेट मीटिंग ने जो है अभी जो कि 6.5 डिकेड ओल्ड एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के लिए जो अमेंडमेंट जो है उसको अप्रूवल दिया है। और कैबिनेट ने जो है अभी मीटिंग में दो जो मतलब टू जो एग्रीकल्चरल ऑर्डिनेंसेस है उसको भी पास किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्वदेश इनिशिएटिव। तो इंडियन गवर्नमेंट अभी जो कि इंडियन वर्कर्स रिटर्निंग फ्रॉम ओवरसीज उनके जो स्किल्स है उसको मैप करने के लिए स्वदेश इनिशिएटिव के अंडर एक जो स्किल मैपिंग एक्सरसाइज है वो कंडक्ट करेंगे। और स्वदेश स्टैंड्स फॉर स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। और स्वदेश इनिशिएटिव जो है जो कि वंदे भारत मिशन के अंडर शुरू हुई है, उसका एम अभी जो कि क्वालिफाइड जो इंडियन सिटीजन्स है उनके एक डेटाबेस क्रिएट करना है बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड स्किल सेट्स। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैबिनेट ने जो है अभी जो कि फॉर्म एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज है उसको अप्रूवल दिया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 3 जून 2020 को एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज को मतलब स्थापित करने के लिए अभी पीएम मोदी के द्वारा जो अध्यक्षता की गई यूनियन कैबिनेट है उन्होंने ये इसको अप्रूवल दिया है इसको स्थापित करने के लिए। और ग्रुप जो है वो अभी उनके पास भारत में इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स भी है। और एम्पावर्ड ग्रुप जो है वो अभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वह इंडियन कैबिनेट ने जो है अभी भारत और भूटान के बीच में जो साइन किया गया था एमओयूज, तो उसको अप्रूवल दिया है अभी हाल ही में, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। 3 जून 2020 को इंडियन कैबिनेट जिसको अभी पीएम मोदी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, तो उन्होंने जो है अभी भारत और भूटान के बीच में जो एक जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था उसको अप्रूवल दिया है। और ये जो एग्रीमेंट जो साइन हुआ था दोनों ही देशों के बीच में, वो फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट में जो है कोऑपरेशन इंप्रूव करने के लिए ये साइन किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडिया जो है, इंडिया भी तैयार है यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे री इलेक्ट होने के लिए, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 2020 जून में इलेक्शंस के दौरान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो एक जो नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे जो है भारत अभी री इलेक्टेड होने के लिए तैयार है। और इंडिया को जो है अभी एशिया पैसिफिक सीट्स से मतलब जीतने के लिए आश्वासन मिला है एज इट विल बी द सोल कंटेंडर। और भारत का जो कैंडिडेचर जो है एशिया पैसिफिक सीट के लिए इन द नॉन परमानेंट कैटेगरी इसको अनएनिमसली एंडोर्स किया गया था जो एशिया पैसिफिक ग्रुपिंग के जो 55 मेंबर्स हैं उनके द्वारा, जिसमें 2019 में पाकिस्तान और चाइना भी शामिल थे। और भारत का जो नेम जो है नॉन परमानेंट यूएनएससी सीट के लिए उसको अभी एशिया पैसिफिक कंट्रीज फॉर अ 2 year पीरियड फ्रॉम 2021 टू 2022 उसके लिए प्रपोज किया गया था, उनके द्वारा प्रपोज किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने जो है अभी पीएम मोदी को G7 मीट के लिए उनको इनवाइट किया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। 2 जून 2020 को अभी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच में एक जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई थी, तो उसके दौरान जो है अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने
मोदी को G7 मीटिंग जो नेक्स्ट होने वाली है उसको अटेंड करने के लिए इनवाइट किया है. और पीएम मोदी ट्वीटेड आफ्टर हिज टॉक विद ट्रम्प सेइंग दैट कि उनके बीच में जो है मतलब उनके जो फ्रेंड जो है फ्रेंड प्रेसिडेंट उनके साथ एक वार्म और प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन हुआ है. और उन्होंने कहा कि उन लोगों ने जो है अभी जो कि यूएस प्रेसिडेंसी ऑफ G7 के लिए जो ट्रम्प का जो प्लान्स है कोविड-19 पैंडेमिक और मैनी जो अदर इश्यूज है उन पर डिस्कशंस हुए हैं उनके बीच में. तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है. देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पावर मिनिस्टर ने जो है अभी रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी उसको लॉन्च किया है. तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है. तो यूनियन पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह ने जो है अभी फॉर्मली 3 जून 2020 को जो कि इलेक्ट्रिसिटी में जो पान इंडिया रियल टाइम मार्केट है उसको लॉन्च किया है. और ये जो है अभी जो कि सिर्फ 1 घंटे पहले डिलीवरी के पावर ख़रीदने के लिए कंज्यूमर्स को अलाउ करेंगे. पावर मतलब बिजली खरीदने के लिए अलाउ करेंगे. तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है. देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वह ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2020 बाय वर्ल्ड बैंक. तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है. तो वर्ल्ड बैंक ने जो है हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2020 को लॉन्च किया है. और रिपोर्ट में जो है अभी जो कि देशों में जो कोविड-19 के जो इम्पैक्ट है उसको हाईलाइट किया है इस रिपोर्ट में. और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि emerging market and the developing economies are highly vulnerable. और वो जो है अभी जो कि हेल्थ क्राइसिस एक्सटर्नल शॉक्स रेस्ट्रिक्शंस टूरिज्म फॉलिंग ट्रेड कैपिटल आउटफ्लोज एंड कमोडिटी प्राइसेस उनको फेस कर रहे हैं. और these countries according to the report are expected to have 3% to 8% आउटपुट लॉस. तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है. देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल मीट. तो 2 जून 2020 को इंडियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट श्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा अध्यक्षता की उनके द्वारा जो है अभी 21st मीटिंग ऑफ द सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल को अध्यक्षता की गई थी. और इस मीट के दौरान जो है अभी उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है during the meet it was highlighted that the government of India has created assets for irrigation and water conservation. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है भी इरिगेशन और वाटर कंजर्वेशन के लिए एसेट्स क्रिएट किए हैं. तो इसको मतलब इस मीटिंग के दौरान हाईलाइट की गई थी. और इसमें जो है अभी जो कि इंडिविजुअल जो एसेट्स जो है जिसको अभी मनरेगा के अंडर एग्रीकल्चर को हेल्प करने के लिए क्रिएट किया गया था वो भी मतलब इसमें हाईलाइट किया गया था. तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है. देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडिया टू होल्ड फर्स्ट एवर वर्चुअल बायलैटरल समिट विद ऑस्ट्रेलिया. तो 4 जून 2020 को पीएम मोदी जो है उन्होंने अभी एक जो वर्चुअल बायलैटरल समिट है विद द ऑस्ट्रेलियन पीएम स्कॉट मॉरिसन उसको आयोजित करेंगे. तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है. तो ये जो है ये अभी फर्स्ट एवर वर्चुअल बायलैटरल समिट है जिसको इंडिया के द्वारा आयोजित किया जाएगा. और लीडर्स जो है वो अभी जो कि मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशंस जो है उन पर एक ब्रॉड फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे. और लीडर्स जो है वो अभी सेवरल एग्रीमेंट्स में भी साइन करेंगे. तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है. देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अभी 10 सेक्टर्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है इंपोर्ट्स को कट करने के लिए उनके. तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है. तो 3 जून 2020 को डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने जो है अभी 10 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है जिनका इंपोर्ट जो है उनको कट किया जाएगा. और जिसमें टेक्सटाइल्स ज्वेलरी मोबाइल गेम्स फार्मास्यूटिकल्स गवर्नमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी एक्सेट्रा शामिल है. तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है. द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है गवर्नमेंट जो है उन्होंने अभी कमर्शियल चार्टर्ड फ्लाइट्स फ्रॉम अब्रॉड उसको परमिशन दिया है. तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है. तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए ने जो है 1 जून को अभी जो कि सर्टेन अदर कैटेगरीज ऑफ फॉरेन नेशनल्स कमिंग टू इंडिया जिसमें फॉरेन बिजनेसमैन जो कि मतलब एक बिजनेस वीज़ा पर आ रहे हैं वो बिजनेस वीज़ा पर आएंगे अदर देन B-2 वीज़ा फॉर स्पोर्ट्स ऑन अ नॉन शेड्यूल कमर्शियल फ्लाइट उनको अभी परमिशन दिया है. तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है. देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है साइक्लोन निसर्गा जिसने अभी साउथ ऑफ मुंबई
अलीबाग में जो है लैंडफॉल किया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो साइक्लोन निसर्गा जो है इसने अभी महाराष्ट्र में जो मुंबई के जो साउथ है अलीबाग वहाँ पे लैंडफॉल किया है अपना, और एंटायर लैंडफॉल प्रोसेस जो है वो अभी ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 आवर्स ये कंप्लीट हो जाएगा। और लैंडफॉल जो है उसके साथ अभी स्ट्रॉन्ग वाइंड्स और हाई टाइड्स भी है, जिसने ऑलरेडी रत्नागिरी एरियाज जो है मुंबई में सॉरी महाराष्ट्र में उस पे हिट किया है, और द्वारका कोस्ट इन गुजरात जो है उसमें भी हिट किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एस्ट्रॉयड 2020 फोर अदर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स जो कि टू पास बाय अर्थ, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज CNEOS ऑफ नासा ने जो है अभी ये रिवील किया है कि 5 जो एस्ट्रॉइड्स जो है दैट आर गोइंग टू पास बाय द अर्थ ऑन June 3rd 2020 एट डिफरेंट इंटरवल्स, और इन सब में से 5 एस्ट्रॉइड जो है अमॉन्ग दिस 5 एस्ट्रॉइड्स 2020 K4 एस्ट्रॉइड जो है वो 3rd जून को मतलब पृथ्वी से मतलब पास होगा, ये pass by earth, it will pass by earth and within a distance of 0.01966 astronomical units as per the NASA। और साइंटिस्ट ने जो है ये भी रिवील किया है कि एस्ट्रॉइड जो है अदरवाइज कुड बी अ पोटेंशियली हज़ार्डस ऑब्जेक्ट, ये मतलब बहुत खतरनाक हो सकती है, लेकिन पृथ्वी के लिए मतलब कोई भी खतरे का कारण नहीं है ये। और द एस्ट्रॉइड 2020 Ke4 इज एक्सपेक्टेड टू बर्न आउट इन द एटमॉस्फेयर, मतलब ये एटमॉस्फेयर में आने के बाद ये बर्न हो जाएगा 2020 Ke4, ये जो एस्ट्रॉइड है वो उसकी उम्मीद है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है, कल हम फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, और कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत मोटिवेट करता है हार्डवर्क करने के लिए। और हमारा जो वेबसाइट है उसको भी चेक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।